पोसोलॉजी है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का, जो बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में भी इसको पढ़ सकते हैं। पोसोलॉजी पर जाने वाली क्या होती है पोसोलॉजी, और इसका जो है फैक्टर्स कैसे अफेक्ट किए जा सकते हैं, कैसे फैक्टर्स अफेक्ट किए जाते हैं, और इसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस हैं, जो भी डोज कैलकुलेशंस है वो कैसे की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम जिसमें पोसोलॉजी में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं हमारी वीडियो में। देखिए पोसोलॉजी जो है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पोसोस और लोगोस। पोसोस का मतलब होता है हाउ मच और लोगोस का मतलब साइंस, यानी कि किस तरह से कितना हम मेडिसिन को ले रहे हैं, उसकी स्टडी को, उसकी विज्ञान को, उसके साइंस को हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। पढ़ते हैं आगे से। पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग, क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, विच इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम ले रहे हैं या डोज हम कितना हम पेशेंट ले रहा है और वो एडमिनिस्टर कर रहा है, उसी साइंस को या उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोसोस मीनिंग हाउ मच एंड लोगोस मीनिंग साइंस, ठीक है ना। आगे बात करें तो द डोज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ रेंज। डोज हमारी क्या रेंज में होती है कि भाई ml में है, ग्राम में है ना, लिक्विड है, सॉलिड है, किस तरह से टैबलेट, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 500 mg, 650 mg, 250 mg, इस तरह से हमें बताना है कि किस तरह से जो हमारा डोज है वो हमारी जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग है वो हमें एडमिनिस्टर करना चाहिए, हमारे पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम किसमें, पोसोलॉजी में पढ़ेंगे। तो एक रेंज में अगर बात करें तो रेंज हमारी जो डोज होती है वो हमेशा किस में रिप्रेजेंट की जाती है, रेंज में। एक यूनिट की तरह इस रेंज को समझ सकते हैं कि मिनिमम डोज हमारी जो है रिक्वायर्ड टू एलिसिट अ थेरापेटिक एक्शन, कितना कम से कम हम डोज लें कि हमारा थेरापेटिक जो एक्शन है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो हमारा इशू हुआ है वो सही हो सके, वो प्रॉपर हमें आराम उसमें मिल सके। मैक्सिमम डोज कितना कम से कम डोज ले सके और कितना ज़्यादा से ज़्यादा डोज ले सकें कि हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर सके। मान लीजिए हमको बुखार आ गया है तो कोई क्या करते हैं कभी कभी हम लोग कि पैरासीटामोल जो है वो आधी ले लेते हैं, 500 mg की पैरासीटामोल आधी खा लेते हैं। तो मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू एलिसिट अ थेरापेटिक एक्शन, हालांकि जो 500 mg है वो 500 mg ही रहेगी, 250 mg नहीं हो जाएगी। लेकिन और यहाँ पे क्या बात करें तो मैक्सिमम डोज दैट कैन बी टॉलरेटेड, कितना डोज हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा 650 mg। जब बुखार नहीं उतरता, जब फीवर हमारा नहीं जाता है तो हम 650 mg, डोलो 650 ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ हम किसमें, पोसोलॉजी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग या डोज जो हमारा होता है वो हम किसमें, पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है एक्शन ऑफ ड्रग होते हैं, जो ड्रग हमारा होता है क्या क्या उसके फैक्टर्स जो डोज में है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एज एंड वेट ऑफ द ड्रग। एज एंड वेट कैसे कि एवरेज एडल्ट डोज इज कैलकुलेटेड इन मिली पर ग्राम बॉडी ऑफ वेट, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग जो हमारा कैलकुलेट किया जाता है। और एज एंड वेट जो है कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई पीडियाट्रिक है बच्चा है, उसको उसकी डोज अलग होगी, है ना, उसकी डोज अलग होगी। जो हमारी कैप्सूल्स होते हैं, जो टैबलेट्स होती हैं वो उसको पीस के खिलाई जाती हैं। एडल्ट की बात करें वो टैबलेट पूरी पूरी खा लेता है ना। और फिर ओल्ड एज पीपल की बात करें तो उनको अगर ज़्यादा ओल्ड एज में है, ज़्यादा बुढ़ापे में है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जो है सिरप वगैरह जल्दी एडमिनिस्टर कराई जाती है ना। तो इस तरह से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि बच्चा, बूढ़ा या फिर हमारा जवान जो है किस तरह से उसको ड्रग एक्शन कर सकती है या डोज किस तरह से हमें देना चाहिए। सेक्स की बात करें तो जो मेल होती हैं, जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट इन मेल्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन फीमेल्स। अब जो सेक्स है भाई, मेल और फीमेल में हम आप जानते हैं कि हार्मोन्स की वजह से वो कैरेक्टर जो है चेंज होते हैं उनके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो है हार्मोनल कंडीशन की वजह से मेल और फीमेल को डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो जो डोज रिक्वायरमेंट होती है वो फीमेल्स में कम होती है, फीमेल्स में जो डोज होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए मेल्स के रिकॉर्डिंग, है ना। अकॉर्डिंग टू अगर मेल देखें तो फीमेल की डोज हमारी कम होनी चाहिए। ये फैक्टर हमारा अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सीवियरिटी ऑफ डिसीज, किसकी बात करेंगे, सीवियरिटी ऑफ डिसीज, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी डिसीज जो हमारी, मान लीजिए बुखार है कि 98 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 99 100 डिग्री सेल्सियस है, 103 104 डिग्री 105 डिग्री सेल्सियस है, सीवियरिटी ऑफ डिसीज की बात करेंगे,
है ना। इस तरह से कैंसर हमारा फर्स्ट स्टेज का कैंसर है कि जो है थर्ड फोर्थ स्टेज आखिरी बिल्कुल निपटने वाला समय है। इस तरह से सीवियरिटी ऑफ डिसीज की बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में। इंटेंसिटी ऑफ डिसीज कंडीशन डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोसेज टू बी एडमिनिस्टर, ये बताती है कि अगर हमको बुखार ज़्यादा है तो हमको डोज इतने प्रॉपर मैनर में लेना ताकि बुखार जल्दी हमें कम हो सके, है ना। तो सीवियरिटी ऑफ डिसीज के अकॉर्डिंग हम डोसेज फॉर्म जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, डोज जो हमारा है वो एडमिनिस्टर करते हैं। टॉलरेंस की बात करें, लार्जर डोज इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट इन केस ऑफ ड्रग टॉलरेंस। जिस पेशेंट को ड्रग टॉलरेंस हो जाता है, मान लीजिए जो जिसको फीवर आता रहता है, हम बार बार एग्जाम्पल एक फीवर का ले रहे हैं क्योंकि आप लोग जनरल समझते हैं फीवर से, तो जिसको बार बार फीवर आता रहता है वो पैरासीटामोल खाता रहता है, अब वो क्या करता है, ड्रग टॉलरेंस बढ़ जाती है उसकी। उसने अगर दिन में एक बार टैबलेट खाई है तो बुखार उसका नहीं जाएगा, उसने दिन में 2 बार 3 बार खाना, जब वो टैबलेट शुरू करेगा ट्राई एडिक खाएगा तो उसका फीवर चला जाएगा। इसको हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग में टॉलरेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कब और कैसे, कब और कितने वक्त जो है कितनी जो है दवाई या ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए पेशेंट को ताकि हमको जो है आराम से आराम मिल सके। तो बायोलॉजिकल जो लाइफ होती है, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, टाइम फॉर ड्रग टू बी रिड्यूस 50%। हाफ लाइफ क्या होता है, बायोलॉजिकल जो हाफ लाइफ होती है हमारी ड्रग की, या हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम फॉर द ड्रग टू रिड्यूस 50% आफ्टर एब्जॉर्प्शन टू पीक लेवल। सबसे ज़्यादा जब एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जीआईटी में हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जब हो जाएगा तो वो कितना जो है रिड्यूस हो जाएगा 50% पे, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक। ये डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, कितने समय में कितनी जल्दी। मान लीजिए 500 mg की पैरासीटामोल हमने जीआईटी में माने कि ओरली, ये ओरली ली, ठीक है, ये हमारा स्टमक है और यहाँ पे क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो 500 mg की अगर पैरासीटामोल हमने इनटेक की, वो कितने समय में यहाँ पे 250 mg पेट में रह जाएगी और 250 mg कितना एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। इसी बात को हम कहते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। बात करें हाफ लाइफ ऑफ द सल्फाडाइजीन इज 4 आवर्स, सो आफ्टर इनिशियल डोज ऑफ 2 ग्राम 1 ग्राम ड्रग नीड टू बी गिवन एवरी। अगर सल्फाडाइजीन ले रहे हैं या कोई ये ड्रग है जो 4 घंटे में जो है हमारी क्या करें हाफ लाइफ दे रही है, तो हर 4 घंटे के बाद हमको 1-1 ग्राम जो है ड्रग नीड पड़ेगी, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी की बात करें तो इट रिफर्स टू द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट इंडिविजुअल फॉर सम पर्टिकुलर ड्रग के रिगार्डिंग को इडियोसिंक्रेसी हमारी क्या होती है कि एलर्जी कॉज कर जाती है। मान लो आपने बात करें तो एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मॉर्फिन इज अ सीएनएस डिफरेंस बट सम मैनिकस एक्साइटेशन कर देता है। अब मॉर्फिन आप जानते हैं कि एक नशे जैसी दवा होती है जो कि हमारे सीएनएस को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डिप्रेस करने का काम करती है मेडिकली, बट कुछ लोगों में क्या एक्साइट कर देती है, कुछ लोगों में एकदम जो है दिमाग काबू से बाहर चला जाता है। तो ये जो है इडियोसिंक्रेसी, कुछ दवाइयाँ जो हमारी होती हैं जो हमारे अनयूजुअल बिहेव क्रिएट कर देती हैं, अनयूजुअल बिहेवियर कॉज कर देती हैं हमारी बॉडी में, उसको हम इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। फिर आते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट कि डिसीज़ की कंडीशन क्या है, कितनी पुरानी डिसीज़ है, ये सारी चीज़ें हम किसमें पोस्टोलॉजी फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ते हैं। अगला हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी है और कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी में है, वो भी हमारा फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम दे रहे हैं और कितनी ड्रग दे रहे हैं। इंट्रावेनस सबसे ज़्यादा जो है, सबसे कम जो है स्मॉल जो है हमारा क्या दिस इंट्रावेनस, फिर इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस और फिर ओरल। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज फॉर्म, सबसे ज़्यादा हमारा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कम, जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो इंट्रावेनस। क्योंकि डायरेक्टली जो इंजेक्शन होता है वो हमारी वेंस में, डायरेक्टली जो इंजेक्शन होता है हमारी वेंस में इंसर्ट किया जाता है ना। इंट्रामस्कुलर हमारे मसल्स में इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस इस तरह से, ये क्यूटेनियस जो हमारी जो डर्मिस होती है उसको उठा के ऐसे लगाया जाता है। फिर ओरल हमारे जो मुंह से जो है कोई भी ड्रग दी जाती है। 1 सेकेंड प्लीज। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, इंट्रावेनस में, फिर इंट्रामस्कुलर में, सबक्यूटेनियस में, और फिर ओरली जो हमारी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल, ये सारी ओरली दी जाती है ना।
इसीलिए जो आईवी की डोज होती है वो सबसे कम दी जाती है, क्योंकि फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए आईवी की डोज होती है सबसे कम दी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एर्गोटामाइन की जो डोज होती है वो 0.25 mg आईवी से दी जाती है, 1 mg हमारी आईएम से दी जाती है इंट्रामस्कुलर से, 2.5 mg हमारी ओरल से दी जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने आपको बता दिया। साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, की ड्रग जो है क्या एक्ट कर रही है विद द रिसेप्टर के साथ मिलकर के, एडिटिव एडिशन में काम कर रही है, सिनर्जिज्म में ग्रेटर, हमारा मान लीजिए रिसेप्टर के साथ मिलकर के उसने क्या अच्छा काम किया, एकदम जो एक्शन है हमारा ड्रग का वो बढ़ जाएगा, और एंटागोनिज्म हमारा क्या तो अपोजिट एक्शन दे देगी। ड्रग हमने दी, रिसेप्टर के साथ मिली, उसने क्या किया, अपना काम कम कर दिया। ये हमारा फैक्टर अफेक्टिंग किसका, पोसोलॉजी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन की। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो बेस्ड ऑन द एज एंड वेट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे पहला इंक्स फॉर्मूला आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर द चिल्ड्रन अंडर 12 साल। 12 साल के अंडर में अगर चिल्ड्रन है तो डोज फॉर द चाइल्ड क्या होती है, एज इन ईयर्स, उसकी एज इन ईयर्स होनी चाहिए, एज प्लस 12 ये कर देंगे, इंटू एडल्ट डोज कर देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, 12 साल के बच्चे के लिए। डिलिंग्स फॉर्मूला की बात करें 4 से 20 साल के बच्चे के लिए है तो एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज कर देंगे, काम खत्म हो गया। काउलिंग्स फॉर्मूला क्या करते हैं, एज इन ईयर्स प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज। बस्टिडोज फॉर्मूला की बात करेंगे तो एज इन ईयर्स प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज की कर देंगे, समझ में आया होगा आपको शायद। क्लार्क्स फॉर्मूला की बात करें तो वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, ये क्लार्क्स फॉर्मूला हो गया। सो अगला फिर हमारा है कि क्या हम जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, जब तक डोज कैलकुलेशन के लिए ना बोला जाए तब तक यंग्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे। आपसे पूछा जाए कि डोज कैलकुलेशन ना करिए, आपको डायरेक्टली आपको वैल्यूज दे दी गई तो यंग्स फार्मूला आप जो है वहाँ पे लिखेंगे, और जब बोला जाए कि डोज कैलकुलेट करिए तब आपको ड्रिलिंग फार्मूला यूज करना। ये नोट है आपके लिए। डोज कैलकुलेशन बात करें बाई बॉडी सरफेस एरिया, तो चाइल्ड का डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन एवरेज एडल्ट सरफेस एरिया इनटू एडल्ट डोज। तो बॉडी का सरफेस एरिया क्या होता है, जो एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया होता है वो होता है 1.85 मीटर स्क्वायर। एडल्ट का वेट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 kg होता है, और एडल्ट का जो हमारी हाइट होती है वो होती है 170 सेंटीमीटर होती है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो सरफेस एरिया वो होता है वो सेंटीमीटर इंचेस में आपको कैलकुलेट करना होता है, वेट हमारा किलोग्राम और पाउंड में जो है हमारा करना होता है कैलकुलेट चाइल्ड का। आई होप आपको जो है हमारा पोसोलॉजी जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले आ सके। जय हिंद, थैंक यू।